हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक वीडियो लेकर के आ गए हैं जिसमें हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुल मिला के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। और 10 क्वेश्चन में आपका कितना आंसर सही जाता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है दोस्तों कि इल्बर्ट बिल विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था। ऑप्शन है आपको प्रेस की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियनों पर अधिकार देना, सी है कर सुधार, डी है शिक्षा नीति। क्या लगता है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा? तो इल्बर्ट बिल विवाद का जो दोस्तों मुख्य मुद्दा था वो था आपको भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियनों पर अधिकार देना। बी इसका राइट आंसर होगा। बी इसका राइट आंसर क्यों होगा इस बात को भी समझिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इल्बर्ट बिल विवाद आया कब था। इल्बर्ट बिल विवाद जो है दोस्तों यह आपको 1883 में आया था। कब आया था? 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद आया था। और इसी के माध्यम से जो इसका उद्देश्य था भारतीय जज भी यूरोपीय लोगों के मामले में सुनवाई करना। मतलब जो भारत के जज हैं, जो भारत के कौन हैं? जज। अब भारत के जज जो होंगे वो यूरोपीय लोगों का जो कोई विवाद होगा, सुनवाई होगा, उसकी सुनवाई भारतीय जज करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका तीखा विरोध किया। अब सिंपल सी बात है, अंग्रेज़ इस बात का विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा नेतृत्व कोई भारतीय करे, क्योंकि वो अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते थे। अंग्रेज इसका विरोध करते गए। इससे साफ यह हुआ कि ब्रिटिश शासन बराबरी नहीं देना चाहता था। यही आगे चलकर राष्ट्रवाद को और मजबूत बनाता है। तो ये था आपको पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो है आपको सूरत अधिवेशन में विभाजन क्यों हुआ था। क्वेश्चन है सूरत अधिवेशन में विभाजन क्यों हुआ था। ऑप्शन है आपको मुस्लिम लीग का दबाव, बी ऑप्शन है नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद, सी ऑप्शन है ब्रिटिश हस्तक्षेप, और लास्ट ऑप्शन है गांधी जी की असहमति। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? सूरत अधिवेशन में विभाजन क्यों हुआ? सूरत अधिवेशन में विभाजन क्यों हुआ? तो इसका सही आंसर होगा आपको बी, नरम दल और गरम दल के बीच। नरम दल और गरम दल के बीच जो मतभेद था सूरत अधिवेशन में, इसी बात को लेकर बात हुई थी। कांग्रेस के अंदर दो विचारधारा थी, इस बात को आप याद रखिएगा। कांग्रेस के अंतर्गत दो विचारधारा थी, और दो विचारधारा क्या थी? पहले तो थे एक नरम दल जो धीरे धीरे सुधार चाहते थे, और दूसरा था गरम दल जो तुरंत सुधार चाहते थे, तीखे तरीके से आज़ादी को यह स्वीकार करना चाहते थे। इसी मतभेद के कारण 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन होता है, और इसी 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपको कि होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी। क्या था क्वेश्चन कि होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी। पहला ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, स्थानीय स्वशासन, कर समाप्ति और ब्रिटिश सेना हटाना। तो होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? आप लोग ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्थानीय स्वशासन। क्या होगा इसका सही आंसर? स्थानीय स्वशासन ही होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग थी, क्योंकि इस आंदोलन का मतलब था भारत को अपना शासन खुद चलाने का अधिकार मिले। मतलब भारत जो है वह अपना शासन खुद से चलाए। भारत के शासन में किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, खुद शासन चलाने के लिए इच्छुक थी। और यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन की मांग थी। इससे जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और आगे चलकर इसको और अधिक बल मिला। ये तीन क्वेश्चन आपके हो गए। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या लागू किया गया था। अब आप बताइए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या लागू हुआ था। संघीय ढांचा लागू हुआ था, या फिर द्वैध शासन लागू हुआ था, या पूर्ण स्वराज, या फिर राष्ट्रपति प्रणाली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द्वैध शासन, डुअल सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं। दोहरी नागरिकता डुआर्ची होती है ये। डुअल सिटीजनशिप तो दोहरी नागरिकता हो गई, यहाँ पर द्वैध शासन की बात कर रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको द्वैध शासन, यानी
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो लागू किया गया था वह द्वैध शासन को लागू किया गया था। अगर इसके आप कुछ विषय को समझेंगे, इसमें जैसे कुछ विषय जैसे पुलिस अंग्रेज़ों के पास थी और कुछ जैसे शिक्षा जैसे विषय भारतीयों को दिया गया था, इसे ही द्वैध शासन कहा जाता है। लेकिन असली ताकत अंग्रेज़ों के पास ही रही, इसीलिए यह अधूरा सुधार था और पूरी तरीके से इसको सफल नहीं माना गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन तो है आपको, कम्युनल अवार्ड का मुख्य प्रावधान क्या था? कम्युनल अवार्ड का मुख्य प्रावधान, ऑप्शन ए भूमि सुधार, पृथक निर्वाचन मंडल, शिक्षा सुधार और कर छूट। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग कमेंट में बताइए। कम्युनल अवार्ड का मुख्य प्रावधान क्या था? क्वेश्चन है आपको, कम्युनल अवार्ड का मुख्य प्रावधान, तो सही आंसर होगा इसका पृथक निर्वाचन मंडल। कम्युनल अवार्ड की जो मुख्य मांग थी वह पृथक निर्वाचन मंडल ही थी। इसमें खास बात क्या थी कि इसमें अलग अलग वर्गों जैसे दलित हो गया, मुस्लिम वर्ग हो गया आदि, इन सब का जो था, इन सब के लिए अलग अलग वोट देने का सिस्टम किया गया था। समझ रहे हैं बात को? अलग अलग वोटिंग सिस्टम था, यानी वे अपने ही उम्मीदवार को चुनेंगे। इससे समाज में विभाजन बढ़ सकता था, इसलिए इसका कम्युनल अवार्ड का पूरी तरीके से विरोध किया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन है आपको, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? आप सबको पता है कि क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था। ऑप्शन है गांधी नेहरू, गांधी आम्बेडकर, नेहरू जिन्ना और तिलक गोखले। सही आंसर क्या होगा? गांधी और आम्बेडकर। यानी पूना पैक्ट का जो बीच हुआ था वह महात्मा गांधी और भीमराव आम्बेडकर के बीच हुआ था। इसमें अलग अलग वर्ग जैसे दलित, मुस्लिम आदि के लिए अलग अलग वोट देने का सुधार किया गया था, यानी वो अपने उम्मीदवार को चुन सकते थे। इससे समाज में विभाजन और बढ़ा। और कम्युनल अवार्ड में दलित के लिए अलग निर्वाचन था। सबसे जो मेन बात थी इसमें, दलित वर्ग के लिए, जो दलित लोग थे, इसके लिए एक अलग तरीके की निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। याद रखिएगा ये बात। इसका किसने विरोध किया था? गांधी जी ने इन चीज़ों का विरोध किया था। उन्होंने जेल में अनशन किया। कौन? गांधी जी क्या करते हैं इस दौरान? जेल में अनशन करते हैं। और बाद में आम्बेडकर और गांधी के बीच समझौता हो जाता है, अलग निर्वाचन हटाकर आरक्षित सीटें दे दी गई थी इसी में। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगस्त ऑफर का उद्देश्य क्या था? तुरंत स्वतंत्रता देना, युद्ध में भारतीय समर्थन लेना, संविधान लागू करना या फिर विभाजन करना? क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? अगस्त ऑफर क्यों दिया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों आपको, अगस्त ऑफर क्यों दिया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको युद्ध में भारतीयों का समर्थन लेना। क्या होगा सही आंसर? युद्ध में भारतीयों का समर्थन लेना। ये बात याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन को भारत के समर्थन की ज़रूरत थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन को भारत के सहयोग की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए उसने कुछ राजनीतिक वादे किए, लेकिन यह अधूरे थे। इसीलिए भारतीय नेता इससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाए और बाद में इसका खुलकर विरोध भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 8वां क्वेश्चन है आपको, व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह, पहला ऑप्शन है आप, क्वेश्चन है आपको, व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ब्रिटिश शासन को गिराना, युद्ध में भारतीय की भागीदारी का विरोध करना, कर समाप्त करना और पूर्ण स्वतंत्रता। तो याद रखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो उद्देश्य था वह युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध करना था। क्या था दोस्तों? युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध करना। एक बात इसमें आप याद रखिएगा, गांधी जी ने यह दिखाने के लिए शुरू किया कि भारत को बिना पूछे युद्ध में डाला गया है। यह शांतिपूर्ण विरोध था। और इसी समय अगर आपको पूछ दे पहला सत्याग्रही कौन था, तो विनोबा भावे। कौन था दोस्तों? विनोबा भावे इसका पहला सत्याग्रही था।
इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9th नंबर पर। तो वेवेल योजना क्यों असफल हुई? क्वेश्चन है आपको कि वेवेल जो योजना थी यह क्यों असफल हुई? असफलता का कारण पूछ रहा है। ऑप्शन है आपको ब्रिटिश विरोध, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद, जनता का विरोध और फिर युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद के कारण ही वेवेल योजना पूरी तरीके से असफल हो जाती है। मेन बात ये थी कि इस योजना में सरकार में भारतीयों को शामिल करना था, पहली बात। दूसरी बात करें, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस बात पर सहमत नहीं हुए कि मुस्लिम प्रतिनिधि कौन होगा, कन्फ्यूजन ही रह गया, इसीलिए यह योजना पूरी तरीके से फेल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का मुख्य परिणाम क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का मुख्य परिणाम क्या था? ऑप्शन है संविधान लागू, भारत पाकिस्तान का गठन, चुनाव एवं कर सुधार। क्या होगा सही आंसर इसका आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, भारत पाकिस्तान का गठन। मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का जो मुख्य परिणाम था वह भारत पाकिस्तान का गठन ही था। एक बात यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है कि यह कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो जाता है, साथ ही भारत और पाकिस्तान दो देश भी बनते हैं। क्या होते हैं? भारत पाकिस्तान दो देश बनते हैं और इसी के दौरान ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। कहने को तो ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आप गहराई से इन चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं, तो आज भी हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन है। हम उन चीज़ों पर नज़र नहीं देते। आप कहते हैं ना पुलिस की स्थापना किसने की थी? आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कॉर्नवालिस को। पुलिस की स्थापना उसी कॉर्नवालिस ने किया था और उसी के द्वारा बनाई गई चीज़ें आज हमारे यहाँ चल रही है। ये जो आज हमारे यहाँ क्या कहते हैं, कलेक्टर है, कमिश्नर है, ये सब क्या है? ये सब अंग्रेज़ों की दी हुई व्यवस्था है जिसको आज भी हम लोग चलाते हैं। और हम लोग कहते हैं हम लोग आज़ाद हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून के अधीन आज भी हैं, बस नाम से आज़ाद हुए हैं, हकीकत में आज़ादी अभी भी नहीं मिली है। बट बहुत से लोग इन बातों को समझ नहीं पाते। तो ये थे आज के आपको 10 क्वेश्चन। 10 का 10 क्वेश्चन कैसा लगा आपको पढ़ने में? उम्मीद 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ, मेंस वाले क्वेश्चन के साथ या फिर ऑब्जेक्टिव के साथ, वो तो नेक्स्ट सेशन ही बताएगा। फिलहाल आप सभी को जय हिंद, बाय, गुड नाइट, राधे राधे।